नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी के साथ फिर से एक बार जुड़ी हूँ। आज जिस टॉपिक को हम लोग लेके आए हैं वो अगेन ओबी एग्जामिनेशन से है। इससे पहले मैंने ओबी एग्ज़ाम के जो लेटेस्ट बीएचयू का नोटिफिकेशन आया था उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। उसमें बहुत बारीकी की बातें कही गई थी कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे क्या क्या जो है आप ले सकते हैं प्रिकॉशंस, आपको किस तरह से अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, किस तरह से आपके आंसर शीट होने चाहिए, कब आप अनफेयर मीन्स में काउंट होंगे, कब आप अनफेयर मीन्स में काउंट नहीं होंगे। ये सारे नोटिफिकेशन में चीज़ें एक्सप्लेन बाकायदे की गई हैं। बट एक चीज़ और है, हम सभी स्टूडेंट के सामने एक ये प्रॉब्लम्स आती है कि कैसे क्या टिप्स हम अप्लाई करें आज से ही मतलब जो हमारा जो डेट है एग्ज़ाम का वो है 10 जुलाई, पर अभी भी हमारे पास टाइम है। तो आज से ही कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हम अडॉप्ट करें जिससे कि हम मार्क्स अच्छे ला सके एग्जाम में। क्योंकि देखिए इससे पहले जो ओबी एग्ज़ाम हुआ था उसमें बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस था कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्या करना है देख करके तो लिखना है, बट नहीं हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स अनएक्सपेक्टेडली बहुत कम आ गए, तो उससे एक परेशानी की दिखने लगी स्टूडेंट्स के बीच में कि अब क्या करें कि किस तरह से एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आए जब हम देख के ही लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 4 पॉइंट में, ठीक है, 4 पॉइंट्स में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि आप आज से ही आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए। पहला टिप्स मैं इस पे देखूंगी कि बिफोर एग्जामिनेशन, कि जब डेट कमेंस्ड हुआ है उससे पहले मतलब आज से लेकर के तब तक आप क्या तैयारी करेंगे। नेक्स्ट मैं डिस्क्राइब करूंगी नाइट बिफोर योर एग्ज़ाम, कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले रात में कौन सी तैयारी करेंगे। मींस एक दिन पहले रात में ज़रूरी नहीं है, मतलब 1-2 दिन पहले आप कौन सी तैयारी करेंगे। फिर उसके बाद से मैं एक्सप्लेन करूंगी बिटवीन एग्जामिनेशन, कि आप एग्जामिनेशन के दौरान क्या प्रिकॉशंस रखेंगे, क्या टिप्स अप्लाई करेंगे, एंड आफ्टर एग्जामिनेशन, कि एग्ज़ाम के बाद आप कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। तो इन 4 में मेरे पूरे ये वीडियो चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, बिफोर एग्जामिनेशंस, बिफोर एग्जाम। तो सबसे पहला पॉइंट दिमाग में ये रखना है कि कंसिडर एग्जाम एज अ एग्जाम। बहुत लोगों से फॉल्ट होती है कि ओबी एग्ज़ाम को हम एग्ज़ाम मानते ही नहीं है, है ना। सबसे पहले आप एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह हाथ में लेना शुरू कर दीजिए। मतलब आप काउंट डाउन शुरू कर दीजिए कि यस मेरे पास 20 डेज़ ही हैं एग्ज़ाम के, मेरे पास 15 डेज़ हैं एग्ज़ाम के। तो टेक इट सीरियसली, आपको एग्ज़ाम को एग्ज़ाम जैसा लेना है। अगर आप इस फंडे पे चलेंगे तो डेफिनेटली आपको आप बहुत पूरे फुल प्रिपरेशन में रहेंगे जैसे आप एग्ज़ाम में करते हैं प्रिपरेशन, और फिर आप लास्ट मोमेंट पे पैनिक नहीं होंगे। तो पहला तो आपको यही काम करना है। सेकंड काम क्या करना है कि जो आपके सिलेबस हैं, ठीक है, मतलब आप ऑलमोस्ट मान लीजिए कि 5 पेपर पढ़ते होंगे, तो 5 पेपर के सिलेबस को अगर पॉसिबल हो तो आप उसका प्रिंट निकाल लीजिए और प्रिंट के पास आप टिक करते चलिए। अगर प्रिंट नहीं निकाल पाए तो भी आपके पास जहाँ पर सिलेबस हो उस पर टिक करते चलिए कि यस इस टॉपिक का कंटेंट आ गया मेरे पास, इस टॉपिक का कंटेंट अभी नहीं आया मेरे पास, इस टॉपिक का कंटेंट आ चुका है। इस तरह से आप सारे टॉपिक्स के PDF इकट्ठा करते चलिए, ठीक है। सारे टॉपिक्स के PDF आप इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद आप जहां पर PDFs रखेंगे, आप देखिए 2-3 तरीके से रख सकते हैं। इधर आप उसको सॉफ्ट कॉपी में रख सकते हैं, आप हार्ड कॉपी में रख सकते हैं। अगर आप प्रिंट रख रहे हैं तो एक फाइल बना लीजिए और हर पेपर की अलग अलग फाइल रहे और टॉपिक वाइज वो सारा अरेंज हो जाए, ठीक है। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी पे रख रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप अगर अपने PC में रख रहे हैं, लैपटॉप में रख रहे हैं, मोबाइल में रख रहे हैं, तो आपके फोल्डर क्लियर होने चाहिए कि यहाँ पर इस जगह पे मेरे इस टॉपिक के PDFs यहाँ हैं, और उस प्रिंट आउट वाले जो सिलेबस आपने निकाला है वहाँ पर लिख दीजिए कि ये टॉपिक मैंने PC में रखा है, ये टॉपिक मैंने लैपटॉप पे रखा है, इस टॉपिक का मैंने प्रिंट आउट करके रखा है, ताकि उस टाइम पे आपको कोई भी आपके दिमाग में पजल ना हो कि आप कहाँ पर क्या रखे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ना हमारे पास। नेक्स्ट जो टिप्स है
इसी का बिफोर एग्जामिनेशन का, कि गो थ्रू ऑल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू ओबी एग्जाम्स। ओबी एग्जाम से रिलेटेड, ओपन बुक एग्जाम से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं सभी को अच्छे से देखिए। एक नोटिफिकेशन जो आया मैंने डाल दिया है, ठीक है, और नोटिफिकेशन जो आएंगे मैं अपडेट करती रहूंगी आप लोग को, तो सारे नोटिफिकेशन पे आप जाइए, ठीक है। पर्टिकुलरली मैं बीएचयू की बात कर रही हूँ यहाँ पर, और जो टिप्स दे रही हूँ वो तो सभी के लिए है। नेक्स्ट है कि आपके जो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आपका अपना व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आपके अपने क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उससे कनेक्टेड हो जाइए। अगर अभी आप एक्टिव नहीं हैं तो भी आप एक्टिव हो जाइए। आप बहुत साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह एकदम मत रहिए, आप थोड़े से एक्टिव होइए। और साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमेशा निगाह रखिए कि क्या चीज़ें आ रही हैं। फैकल्टी के थ्रू भी, फैकल्टी के साथ भी आप कनेक्टेड रहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप अपने फैकल्टीज से एकदम अलग हो गए। जो आपके टीचर्स हैं उनसे कनेक्टेड रहिए। कैसे रहिए? फ़ोन पे नहीं, उनको बार बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं सभी लोग। तो आप उनसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहिए, ठीक है। जहाँ जो प्रॉब्लम्स हो आप उनसे पूछिए। मतलब जिस व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आप लोग का कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें आपके फैकल्टी मेम्बर्स भी होंगे, आप उन सब से कनेक्ट हो जाइए। तो इतनी प्रिपरेशन आपको आज से शुरू कर देनी है, ओके। एग्जाम के लिए आज से इतनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक कि नाइट बिफोर योर एग्जाम। इसमें क्या करना है? तो सबसे पहले आपको पता है, जैसा बीएचयू ने नोटिफाई किया है कि आपको A4 पेजेस में आंसर करने हैं। हर क्वेश्चन जो है उसके लिए आप 3 पेजेस का इस्तेमाल करेंगे और 350 वर्ड्स लिमिट होनी चाहिए बस। और पेज के सिर्फ एक तरफ ही आप लिखेंगे। जैसे मान लीजिए A4 पेज है तो सिर्फ एक तरफ लिखेंगे। जैसे इस पेज में मान लीजिए सिर्फ इस तरफ लिखा है, इस तरफ नहीं लिखा है। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, सिर्फ एक तरफ लिखना है, दूसरी तरफ नहीं लिखना है। तो जो भी A4 पेजेस हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि जो BHU नोटिफिकेशन है उसमें 8 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस करने हैं और 3-3 पेज में करने हैं, तो 4 3 या 12, मतलब आपको टोटल 12 पेजेस आपके लगने हैं। तो हर पेजेस पे यहाँ किनारे किनारे आप मार्जिन खींच दीजिए। ये कब करना है? ये एग्जाम के एक दिन पहले करनी है ये तैयारी आपको। सारे पेजेस पे ऐसे आप किनारे किनारे मार्जिन क्लिक कर खींच देंगे, पूरी मार्जिन, ताकि उस टाइम पे अब आप स्केल से लेके मार्जिन ना शुरू कर दे खींचना। तीसरा टिप्स है कि रेडी फर्स्ट पेज विथ ऑल डिटेल्स। जो डिटेल्स यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पहले पेज पे आपको वो सारे डिटेल्स लिख करके रेडी कर लेने हैं। पहले से ही रेडी कर लेना। ये नहीं कि एग्जाम शुरू हो रहा है तब आप रेडी कर रहे हैं, तब आप लिख रहे हैं सारी चीज़ बैठ के, नहीं। इस पेज पे आपको सारी चीज़ें रेडी कर लेनी है। क्या क्या रेडी करना है? मैंने यहाँ पर लिखा है कोर्स नेम रेडी करना है, सेमेस्टर, एग्जाम रोल नंबर, पेपर कोड, पेपर टाइटल, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। इतनी चीज़ों को आप पहले पेज पे लिख लेंगे, ओके। यहाँ पर आप पहले पेज पे इतनी सारी चीज़ों को लिख लेंगे, पहले से ही लिख के रख लेंगे। चौथी तैयारी क्या करनी है? फोर्थ क्या है टिप्स इसका कि रेडी एवरी पेजेस विथ दीज डिटेल्स। हर पेज में, अब ये जो यहाँ पर डिटेल्स दे रहे हैं वो लिखना है हर पेजेस में। वो मैंने फर्स्ट पेज का बस बताया। अब जो आपके टोटल 12 पेज होंगे, हर पेज पे आपको रोल नंबर लिखना है, आपको पेज नंबर लिखना है एट द बॉटम, ठीक है। हर पेजेस पे आपको ये 2 चीज़ लिख लेने हैं, एग्जाम रोल नंबर एंड पेज नंबर, ताकि अगर आपके कोई क्वेश्चन इधर उधर हो गए तो आपको क्लियर होने चाहिए। मतलब वो पेज नंबर डलने रहने की वजह से दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या कर लेनी है कि रेडी योर स्टेशनरी। आपके स्टेशनरी रेडी होने चाहिए। ये नहीं कि हमने बोला ना कि आप एग्जाम को एग्जाम जैसा लीजिए। घर में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप सीरियस नहीं है एग्जाम के लिए। आपको सीरियस होना पड़ेगा। आप अपने स्टेशनरी रेडी कर लीजिए। ब्लू और ब्लैक पेन जो कहा गया है वो होने चाहिए, स्केल्स होने चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी स्टेशनरी रेडी होनी चाहिए, पेजेस रेडी होने चाहिए। और साथ में चेक योर स्कैनर ऐप। आप जिससे स्कैन करेंगे, मतलब जब आप आंसर लिख लेंगे और जब आप स्कैन करके PDF बनाएंगे, तो आपका स्कैनर पहले से ही चेक कर लीजिए। एक दिन पहले रात में ही आप चेक कर लीजिए कि आपका स्कैनर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। क्या होगा, पता चला उस टाइम पे स्कैनर ही काम नहीं कर रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। पहले से ही आपके स्कैनर रेडी होने चाहिए।
फिर क्या बातें हैं, फिर बातें हैं बिटवीन एग्जामिनेशन। अब आ जाता है एग्जाम का दिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए। एग्जाम के दिन अब आपको कौन कौन सी तैयारी करनी है। सबसे पहला है कि डोंट बी पैनिक, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही मैंने बताया था कि अगर आप सारे टिप्स और ट्रिक्स जो मैं बता रही हूँ 1 बाय 1 अगर आप उसको अडॉप्ट करते चलेंगे तो आप ऑलरेडी बहुत परेशान नहीं होंगे। तो सबसे पहले एग्ज़ाम वाले दिन आपकी मतलब जो कहा जाता है कि काम होने चाहिए, आप शांति बना के रखिए, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम जैसे लीजिए और घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर मैंने ये टिप्स नहीं लिखा है, पर आप अपने घर का एक साइलेंट एरिया ढूंढ लीजिए जहाँ पर आप अपने घर में डिक्लेयर कर दीजिए कि मेरे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, प्लीज़ कोई मुझे परेशान डिस्टर्ब ना करे। आप वहीं पर खाना पीना सब लेकर के 4 घंटे के लिए पूरी तरह से कैद हो जाइए, ठीक है। थोड़ा सा सीरियसली देखिए लेना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। आप चाहेंगे कि आप सब उसमें कर ले तो नहीं होगा। नेक्स्ट है कि डाउनलोड पेपर, पहले आप पेपर डाउनलोड कर लीजिए और अगर पॉसिबल है, मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि BHU नोटिफिकेशन में है कि जैसे ही आप एग्ज़ाम का जो टाइम है उससे आधे घंटे पहले आप अपने पोर्टल पे ज्वाइन हो जाइए। तो जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होगा पेपर आ जाएगा आपके पास, बटन से क्लिक करके आप पेपर डाउनलोड कर लीजिए। और मैंने पहले ही बताया कि एक कोऑपरेशन के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स नहीं डाउनलोड कर पाए हैं पेपर अभी तक, वो एटलीस्ट उनको पेपर मिल जाए और वो लिखना शुरू कर दें। ओके, तो आप पेपर डाउनलोड करिए, इफ़ पॉसिबल देन प्रिंट आउट ऑफ दैट पेपर। आप उस पेपर का प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए, नहीं प्रिंटर है तो कोई बात नहीं, आप पेपर डाउनलोड करके और फिर लिखना शुरू कर लीजिए, ठीक है। आप लिख लिए, पहले ही बता दिया गया है पिछले वीडियो में कि आपका जो होना चाहिए वो हैंड रिटन होना चाहिए। ये नहीं कि पेपर छूट रहा है तो आप अपनी मम्मी से बोलिए कि मम्मी प्लीज़ लिख दो, बहनों से बोल दी कि आधा क्वेश्चन आप लिख दी आधा क्वेश्चन, यही अनफेयर मीन्स होगा। और फिर तब आप कहेंगे कि मैडम हमने तो सब किया, मेरे मार्क्स कम आ गए, तो क्या है अनफेयर मीन्स में आ जाती हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर टिप्स एक और मैं दूंगी कि आप पेपर करते चलिए और अपलोड पे लगाते चलिए। मतलब एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करना है, पहला आप 4 पे सेलेक्ट कर लिए कि मैं ये 4 करूंगी। आपको पता है, आपने पहले ही वेल अरेंज्ड आप सब चीज़ सिस्टमैटिक करते हुए आए हैं। अगर आप टिप्स को फॉलो किए हैं तो आपको पता है कि आपके कौन से PDF कहाँ पर हैं, ठीक है। उसके बाद से आप अपना एक आंसर लिखिए, पेपर आपके ऑलरेडी हैं, लिखिए और तुरंत स्कैन करिए और उसे अपलोड पे लगा दीजिए। जब तक वो अपलोड हो रहा है तब तक आप दूसरे पेपर्स आंसर को लिखना शुरू कर देंगे। तो आपको इस तरह से पेपर को अपलोड करते चलना है। मतलब जब जैसे जैसे आप एग्जाम देते चल रहे हैं, आप आंसर लिखते चल रहे हैं, आपको पेपर को अपलोड करते हुए चलना है। अगर आप अपलोड नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि हम चारों क्वेश्चन एक साथ अपलोड करेंगे, तो वही छूटने का डर होता है। तो एक क्वेश्चन करेंगे, फिर अपलोड करेंगे, फिर अपलोड पे लगा देंगे, तब तक दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से आप करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक टिप और मैं दे रही हूं यहां पर कि एटलीस्ट 2 गैजेट्स एक साथ रखिए, ठीक है। 2 गैजेट्स एक साथ रखेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एक अपनी मम्मी का ले लीजिए, अगर आपके पास लैपटॉप है या PC है और एक मोबाइल तो है ही है, तो वो तो 2 गैजेट हो गया। अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है तो आप अपने घर वालों से किसी से एक और मोबाइल अरेंज कर लीजिए। एक पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रखें, या आप एक स्कैनर से स्कैन कर रहे हैं और अपलोड पे लगा रहे हैं, दूसरे पे आप में भी अपना डॉक्यूमेंट सारे रखे होंगे, PDF रखे होंगे, तो उससे लिखने का काम करेंगे। तो 2 गैजेट अगर होगा आपके पास, अगर आप अपने PDFs को अपने मोबाइल में रखे हुए हैं तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। एक सिर्फ रखिए अपने अपलोड और स्कैन के लिए और एक से अपने आंसर को रेडी करिए, ओके, ठीक है। ये हो गया। कोशिश करिए आपका प्रेफरेंस, जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि मैडम प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, हम पोर्टल पे अपलोड करें या फिर हम मेल पे भेजें। देखिए BHU नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि आपको पोर्टल पे अपलोड करना है आंसर। इफ़ एनी इमरजेंसी हैव यू फेस्ड, अगर आप कोई इमरजेंसी फेस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि अगर आपका कोई नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, आपके सर्वर काम नहीं कर रहे हैं, पोर्टल पे अपलोड नहीं हो रहा है,
तब आप जो BHU एग्जामिनेशन कमिटीज़ में जो फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं, आप उस ईमेल पे भेजेंगे। वो भी कब? उसी टाइम लिमिट में, जो टाइम आपका 4.5 घंटा अलॉट किया गया एग्ज़ाम का, उसी टाइम आवर्स में आप डाउनलोड भी करेंगे, लिखेंगे भी और अपलोड भी करेंगे। ईमेल भी करना होगा तो आप उसी टाइम फ्रेम में ईमेल करेंगे। प्लीज़ उस टाइम फ्रेम के बाद मत जाइएगा, ठीक है। और एक सबसे बड़ी पॉइंट है कि 2 पॉइंट आंसरिंग करना है, टू द पॉइंट आंसरिंग। जो क्वेश्चन, देखिए अब वो समय नहीं है कि हम एक क्वेश्चन में 10-10 पेजेस भर दें। पहले बहुत ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स में होता था कि हम आंसर 10-10 पेजेस का लिखते जाते थे। अब आपको साफ दे दिया गया है कि आपको 350 वर्ड्स में लिखना है, आपको 3 पेज में ही लिखना है। तो जो पूछा जा रहा है वो लिखिए। आपके पास इतने सारे मैटर हैं तो सब उतारने के चक्कर में मत पड़िएगा, इसीलिए मार्क्स कम आते हैं। आप सोचते हैं मैडम हमने तो सब लिखा, बहुत लिखा, मार्क्स क्यों कम आ गए? अरे जो पूछा गया वो लिखा आपने। ये देखिए, तो अगर पूछा जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। अगर पूछा जा रहा है डेफिनेशन या कंसेप्ट, तो आप डेफिनेशन लिखिए। कंसेप्ट पूछा जाए तो कंसेप्ट लिखिए। क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जाए तो आप क्रिटिसिज्म जरूर करेंगे उस पर्टिकुलर थ्योरी का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि टू द पॉइंट जो चीज़ पूछी जा रही है उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये आपका हो गया बिटवीन एग्जामिनेशन। एग्जाम जब चल रहा है तो आप कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। अब आता है आफ्टर एग्जामिनेशन। एग्जाम्स हमारे खत्म हो गए, टाइम फ्रेम जो दिया गया था उसी टाइम फ्रेम में आपने अपलोड कर दी सारी चीज़ें। अगर आप इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली टाइम फ्रेम में ही सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि आप जो अपलोड किए सारी चीज़ें, ठीक है, उसका प्रूफ भी आप रखिए। मतलब अपलोड विद इन द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। पहला तो यही है, कीप ऑल द प्रूफ्स हैंडी फॉर फर्दर क्वेरीज। अगर फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपने मेल किया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई आगे चल के, भाई बहुत हजारों हजार बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो मे भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो आपने अपने को प्रूफ करना है कि किस तरह से क्या हमने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे सच में वहाँ पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। तो आप हर कुछ का स्क्रीनशॉट रख लीजिए। जो आप मेल कर रहे हैं तो सेंट आइटम्स में जाके उसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए। पोर्टल का भी आप जो पॉसिबल है फ़ोटो वगैरह क्लिक करके स्क्रीनशॉट करके सारे का प्रिंट निकाल करके और एक फाइल में बना करके रख लीजिए कि एग्ज़ाम के बाद से जो मैंने प्रोसीजर फॉलो किया उसका ये बंडल तैयार हो गया। इन केस आपके फ़ोन, अगर बहुत सारे स्टूडेंट इस बार मेरे पास आए कि मैडम मैंने फ़ोन में रखा था स्क्रीनशॉट पर मेरा फ़ोन क्या हो गया, फॉर्मेट कर गया, तो सारी चीज़ें गायब हो गई। अब हम क्या करें? अब उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना। तो आपको हर चीज़ को फिर प्रिंट आउट करके मैनुअली अपने पास चीज़ें रख लेनी है फॉर फर्दर क्वेरीज। अगर कोई भविष्य में खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप आराम से अपने को प्रूफ कर सकते हैं कि यस मैं एग्ज़ाम्स में बैठी थी, मैंने एग्ज़ाम दिया था, ये सारे प्रोसीजर फॉलो किए थे, फिर भी मेरा पोर्टल पे अपलोड नहीं हो पाया या मैंने मेल भेजा है, जो भी वगैरह प्रॉब्लम अगर आ सकती है। तो ये कुछ मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे आप लोगों को। अगर आप इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में आएंगे। आप मुझसे बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि यस मैंने फॉलो किया और मेरे ये एग्ज़ाम आए। तो टू द पॉइंट आंसरिंग बहुत ज़रूरी है। और देखिए कि आपके चारों क्वेश्चंस अपलोड हुए हैं कि नहीं। एक चीज़ होता है ना कि अगर आप 3 ही अपलोड किए हैं तो 3 ही क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे, 4 अपलोड किए तो चारों के मार्क्स मिलेंगे। 2 ही अगर आपका अपलोड हो पाया उसी टाइम फ्रेम में तो आपके 2 ही क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपके चारों क्वेश्चंस बाकायदे अपलोड होने चाहिए। आपने जो लिखा है वो बहुत नपा तुला लिखा है, बहुत फालतू की बातें नहीं लिखी हैं, वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखा है आपने। और क्लियर होनी चाहिए, आपके पेजेस शुड बी क्लियर, बहुत हॉच पॉच पेपर्स में नहीं होने चाहिए। तो ये सारे टिप्स और ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। और भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करती रहूँगी। इट इज़ माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। तो आप बने रहिए मुझसे, मुझे ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहिए, मेरा साथ देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।